अभी देखिए हम पहुंचे हैं MI रोड BS चैनल के सामने प्रसिद्ध कढ़ी कचौरी वाले विनोद जी जैन MI रोड जयपुर। नमस्कार सर, आप कहां से आए हैं? मैं ये जयपुर से गोपालपुर के रहने वाला निवासी हूँ, जयपुर से। एक बात बताइए, ये जो चारों तरफ विनोद जी के हुजूम लगा हुआ है, ऐसा कचौरी में कौन सा जादू इन्होंने मसाला डाला हुआ है जिससे ग्राहक खींचे चले आ रहे हैं? जयपुर की वैसे भी फेमस रहती है, जैसे रावत कचौरी वाला है और सुल्तानी कचौरी वाला है। वो दुकान के अंदर बैठे उसके मालिक से कोई नहीं मिलता। यहाँ कोई छतरी के नीचे लगा के मालिक खुद बैठ के आपको खिला रहा है और दे रहा है सब्जी उसके अंदर। ये आपको गिरा के कोई नहीं बोलेगा। बात है, आप किसी के अच्छे शॉप पर भी जाओगे, आपको कड़ी एक बार पैकेट में डाल के दे देंगे। ये कहते हैं एक बार नहीं, आप 4 बार लो। आपकी कितनी है? और आपके सामने डाल रहे हैं, कैसे क्या डाल रहे हैं आपके वीडियो में अलग चीज होती है, सामने का मटेरियल बना हुआ एक अलग चीज होती है। 200 में 3 के काटो। भाई साहब, एक बात और पूछना चाह रहा हूँ मैं, विनोद जी आयुर्वेदिक झोल वाली शुगर फ्री कढ़ी खिला रहे हैं, ये क्या है? ये इनका प्यार है। तीन के इच्छा करती है बीमारी है, लोग खा नहीं पाते हैं, लेकिन आप ये चीज कह रहे हैं कि शुगर फ्री है तो लोग डायबिटीज वाले भी खाने के लिए आए। तो उनको डायबिटीज अगर नहीं हुआ तो विनोद जी, भैया के विचारों से कितने सहमत आप? हमारे विचारों से सहमत हो? बिल्कुल सहमत हूँ। इनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। इन्होंने बहुत धीरे से कहा है, उस बात को मैं थोड़ी आवाज से तेज करके बताता हूँ सबको। इन्होंने ये बोला है कि कचौरी रावत वाले की बढ़िया है, और लेकिन अगला दुकान के अंदर बैठता है, उसके मालिक से कोई मिलता नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी दुकान के ऊपर मालिक खुद कचौरी बेच रहा है और ग्राहक उससे संतुष्ट है। कड़ी दोबारा मांगो, मालिक मना नहीं करता, वर्कर मना नहीं करता, और आपके सामने दे रहे हैं और खुद दुकान पे खड़ा, इसलिए दुकान चल रही है। भाई साहब, वहाँ अपने को ये नहीं पता लगता कचौरी कैसे बन रही है। विनोद जी जैन MI रोड वालों की आपकी नजरों के सामने मसाला वगैरह कैसे कचौरियों में डाला जा रहा है, कैसे कचौरी तैयार हो रही है, कौन से तेल में तैयार कर रहे हैं, वो पूरा आपकी नजरों के सामने हो रहा है। तो कैसा लगता है ये जो कुकिंग कर रहे हैं कचौरियों की? बिल्कुल अच्छा है। मैंने अभी आपको सबसे पहले ये चीज बताई, शोरूम वाले हैं, दुकान वाले जो फेमस हो चुके हैं, अमीर को अमीर बनाने का वो मजा नहीं है। जो भाई मेहनत कर रहा है उसको अमीर बनाने का जो मजा है ना, ये भाई आगे बढ़ेंगे तो हम अपने आप आगे बढ़ेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। भाई साहब, एक और मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आपने रावत कचौरी वाले का नाम लिया और भी किसी का लिया, उनके आप देखिए बड़े बड़े होल्डिंग है, बड़े बड़े बैनर हैं, सोशल मीडिया पे लाखों रुपए प्रचार के लिए खर्च कर रहे हैं। विनोद जी जैन एक छोटी सी दुकान वाले भी चैनल के सामने, न कोई बोर्ड है न कोई बैनर है। और एक चीज मैं आपको और आपके लिए जितने भी आपने नाम बताए बैनर है, आप देखोगे उन सबकी दुकान के बाद पुलिस वाले सिक्योरिटी में रहते हैं, गाड़ी पार्किंग हटाने के रहते हैं। अगर गलत बात होती तो ये इतना बड़ा व्यापार नहीं करता। आप ये और ये और से कचौरी खा रहे, देखो आप, देखो इनकी मुस्कुराहट देखना पड़ेगी। नहीं, मैं जो बात पूछ रहा था भाई साहब, वो आपने क्लियर नहीं की। जैसे बड़ी बड़ी दुकानों वाले हैं, किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, बड़े बड़े होल्डिंग है, बड़े बड़े बैनर है, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। विनोद जी जैन MI रोड BS चैनल के सामने वाले कढ़ी कचौरी वालों का कोई भी होल्डिंग नहीं है, कोई बैनर नहीं है, कोई प्रचार नहीं है, उसके बावजूद ग्राहकों का हुजूम लगा हुआ है चारों तरफ। इसका काम होता है, अपना भी नाम होता है, किसी को किसी का नाम मोहताज नहीं होती। तो आज इनका विनोद जी का कोई नाम मोहताज नहीं है। यूट्यूब पे देख लो, यूट्यूब पे बात करके तुम्हारे फोन आप देखोगे, आप जब तक अगर बाबर पे खाने की नहीं आ रही है तो एक ऑर्डर से की नाम की जरूरत है। ये मेरा मानना है। भाई साहब, एक चीज और मैं पूछना चाह रहा हूँ, जयपुर में विनोद जी जैन कढ़ी कचौरी वाले और मथुरा में रूपा कचौरी वाले, दोनों के व्यवहार में क्या अंतर है? थोड़ा हमारे वीडियो देखने वालों को भी इस विषय में बताइए। व्यवहार की अगर आप बात करोगे तो सबसे पहले मैंने आपको ये चीज बताई, या किसी को जब से वो कोई भी आपको कड़ी बार बार नहीं करता है। अभी मेरी कड़ी आप बाद में करते हो तो थोड़ी कुछ गई है कि आप क्या कड़ी डाल दो, दुकान वाला कभी भी कड़ी नहीं करता। ये देखिए, ये प्रैक्टिकल है, ये फर्क है। एक चीज और मैं पूछना चाह रहा हूँ,
मेरे को किसी ने बताया है कि यदि कोई ऐसा ग्राहक है जिसके पास पैसे नहीं है, विनोद जी उसको फ्री में कचौरी खिलाते हैं, क्या ये सही है? सर देखो ये सब बातें होती है, आने वाले इंसान को मजा तभी आता है जब वो पैसे लेकर खाना खाए। नहीं, किसी के पास मान लो है ही नहीं। वो बात एक अलग है, आप आने वाले तौर पर देना चाहो तो आप दे सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है कि आज 10 कचौरियाँ ये बना रहे हैं तो एक कचौरी किसको दे सकते हाँ, अभी लगा रहा हूँ। हैं। मेरा तो ये मानना है कि पैसे देके ही खाना। 25 मिनट में लगा दूंगा। विनोद जी एक सवाल आपसे, विनोद जी आपने कचौरी और आयुर्वेदिक झोल वाली कढ़ी दोनों में क्या जादुई मसाला और कर क्या है? मसाले डाले हुए हैं जिससे ग्राहक खींचे आ रहे हैं? डॉक्टर साहब जब कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर ये कहता है कि दाना मेथी को भिगो करके सुबह उसका पानी पियो। मैं दाना मेथी और राई कढ़ी में डालता हूँ, उसके उफान लेता हूँ 36, जब कढ़ी बेचता हूँ। मसाले कितने तरीके के डालते हो इस आयुर्वेदिक झोल वाली कढ़ी में? वो मसाले कहाँ तैयार होते हैं? सब घर पे। कई मसाले ऐसे होते हैं जो मैं बाजार में ये कढ़ी सुबह एक बार तैयार होती है या बार बार तैयार होती है? एक ही लड़का मैंने कढ़ी बनाने के लिए लगा रखा है। अलग अलग जैसे जैसे आवश्यकता उसी हाँ, हिसाब से तैयार करते अब हो? जैसे ये माल है, अब मेरा एक टिप्पा कड़ी है। ये जितना माल है एक टिप्पा कड़ी है, अगले दिन है कुछ भी नहीं। तो विनोद जी कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं? 40 साल। पहले कौन सी कचौरियां बनाते थे दाल की और ये कढ़ी कचौरी कब से चालू की है? कड़ी को चालू करे हो गए मेरे को 20 साल। एक चीज और बताइए विनोद जी कि जैसे मंगलवार शनिवार को मैंने सुना है कि आलू प्याज मटर वाली कचौरी में पनीर वगैरह डालते हो और महीने की 11 को कांजू वगैरह डालते हो, तो क्या ग्राहक से इसका अलग से चार्ज लेते हो क्या आप? उसका कोई चार्ज नहीं अलग से, आप आगे चेक कर लो। तो ये इतनी एक्स्ट्रा चीज डालने के बाद इतनी कम रेट में कचौरी दे रहे हो। दाल हींग वाली कचौरी 15 रुपए, आलू प्याज मटर पनीर वाली कचौरी 20 रुपए। ये किस तरीके से पड़ता खाता है आपके? ये आदमी कमाने के लिए नहीं करता, नाम कमाने के लिए करता। भाई साहब आप अभी इनके यहाँ कढ़ी कचौरी खा रहे हैं, एक्चुअल आपको कैसा लग रहा है कढ़ी कचौरी खा के? कचौरी ज्यादा स्वादिष्ट लगी या आयुर्वेदिक झोल वाली कढ़ी ज्यादा अच्छी लगी? कड़ी और जो कचौरी की बात करते हैं, सबसे बड़े अपने कचौरी के अंदर मसाला डाला हुआ है और मसाले का टेस्ट कैसा हो रहा है, किसी खाने को बनाने के लिए आपको लगता है जब उसके अंदर का जायका कहते हैं, उसमें जायका अच्छा है, कोई ऐसा नहीं है कि हाई तवा मछली है जिसकी ज़्यादा है या टेस्ट। विनोद जी एक बार वो स्टाइल और करके बता दिए चलते चलते। कौन सी वाली? ये वाली आलू मटर प्याज। मिलते हैं गाइस अगले नए ब्लॉग में। जय श्री राम। जय सीताराम।